ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च, अनुसंधान या शोध और उसके विभिन्न प्रकार या वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्योंकि रिसर्च वाला जो पोर्शन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए, और आगे आने वाले जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वहाँ पर रिसर्च का पोर्शन मेन रहता है, और जो आपको अच्छा स्कोर गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर रिसर्च का बेस मालूम हो। चलिए हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की प्रस्तावना या शोध। रिसर्च हम किसे कहते हैं, या शोध क्या है, या अनुसंधान क्या है। जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो रिसर्च आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मीनिंग है यहाँ पर अगेन एंड अगेन या बार बार। सर्च का मीनिंग है यहाँ पर खोज करना या एक्सप्लोर करना या लुक आउट या इन्वेस्टिगेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या हमारे पास कोई डेटा है, या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हम बार बार अगेन एंड अगेन हम उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक वे में, और कुछ नया ज्ञान या न्यू नॉलेज को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या न्यू नॉलेज को अचीव करने की कोशिश करते हैं। कुछ नए फैक्ट्स आपको मिले वहाँ पर। ये जो प्रोसेस है सिस्टमेटिक वे में जब ये प्रोसेस होती है तो उसको हम कहते हैं अनुसंधान या रिसर्च। मुनरो एक नाम है आपका। मुनरो के अकॉर्डिंग अनुसंधान समस्याओं के सुलझाने की वह विधि है जिसमें सुझावों की पुष्टि तथ्यों के द्वारा की जाती है। Research may be defined as a method of studying problem whose suggestion are to be derived from the facts। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम किसी भी एरिया से हो सकती है आपकी। वो आपके एजुकेशन में भी हो सकती है, वो सोशोलॉजी की भी हो सकती है, वो साइकोलॉजी की भी हो सकती है। तो उसमें जो प्रॉब्लम है आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हो सकती हैं, आपकी प्रीवियस थ्योरीज हो सकती हैं, उनके ऊपर हम बार बार लाइट डालते हैं और बार बार कुछ नया देखने का प्रयास करते हैं। तो इसी को हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू आंसरिंग साइंटिफिक क्वेश्चंस। जो आपका शोध होता है, अनुसंधान होता है, एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन है कुछ हमारे वैज्ञानिक या विज्ञान के प्रश्नों को। वो आपके सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न हो सकते हैं। साइंटिफिक क्वेश्चंस की जगह पर आप यहाँ पर प्रॉब्लम भी रख सकते हैं। कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसका हम साइंटिफिक वे में सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। इट इज़ ए सिस्टमेटिक, ये एक आपके व्यवस्थित लॉजिकल तार्किक एंड अनबायास्ड प्रोसेस, पक्षपात रहित प्रक्रिया है। अनबायास्ड मतलब यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होता है। जब हम किसी डेटा को, किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर कोई बायास नहीं होती है। वेयर इन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसकी पुष्टि हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस के थ्रू करते हैं। हाइपोथेसिस मीन्स टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या का संभावित उत्तर। डेटा एनालिसिस, हम आंकड़ों को एकत्र करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित हम आंकड़ों को एकत्र करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए। क्यों, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, क्या हमको फाइंडिंग मिलेंगी वहाँ पर, और क्या हमारा फाइनल आउटकम या रिज़ल्ट आएगा वहाँ पर। इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके हम परिणामों की गणना करते हैं या व्याख्या करते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, और डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, परिणामों के बाद में हम वहाँ पर अपने फाइनल या परिणाम या रिज़ल्ट देते हैं जो हमको प्राप्त होते हैं हमारी स्टडी से। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड ट्रूथ। ये आपकी जो आपको डेटा दिया गया था, जो आपको प्रॉब्लम दी गई थी, जो आपकी समस्या थी, उसके ऊपर हम यहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने इंटेलिजेंस लेवल का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, सत्य को जानने के लिए।
या क्या ट्रूथ है आपका, उसको प्रूव करने के लिए। इट लीड्स टू इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज, ये हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि रिसर्च का एक वर्क भी होता है नए ज्ञान की प्राप्ति या न्यू नॉलेज की को एक्सप्लोर करना या न्यू नॉलेज को अचीव करना या नए ज्ञान की ओर अग्रसर होना, या हमको फॉरवर्ड भी करती है न्यू नॉलेज की तरफ, या हमारे नॉलेज के लेवल में इंक्रीमेंट करती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज़ टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, जो हमारा अनुसंधान होता है, शोध होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिस्कवर, नए नए तथ्यों की खोज करना, नए नए थ्योरीज को फार्मुलेट करना, नए नए सिद्धांतों को जन्म देना, ये रिसर्च का वर्क होता है। ठीक है। रिसर्च शब्द आपका फ्रांसीसी भाषा के रिसर्चर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू लुक आउट, टू इन्वेस्टिगेट, किसी प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करना, सिस्टमेटिक वे में साइंटिफिक अप्रोच को अपनाते हुए, उनके वेरिएबल्स को देखते हुए, हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हुए हम फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक साइंटिफिक अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, और सिस्टमेटिक वे में करते करते हम फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, जहां पर हमको हमारा फाइनल डिसीजन, फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटपुट प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च की, अनुसंधान के प्रकार, कौन कौन से शोध के प्रकार हैं, इनको हम नीचे डीपली इनके बारे में जानेंगे। रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप, जो आपका अनुसंधान है इसको हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान या शोध। पहला है आपका फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, मौलिक अनुसंधान जिसको हम बोलते हैं। मौलिक अनुसंधान की जब हम बात करते हैं बेसिक रिसर्च की या फंडामेंटल रिसर्च की, तो क्या होता है, यहाँ पर हम कोई नई थ्योरी, नए प्रिंसिपल को जनरेट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है, या आपके थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, जो नई थ्योरी को हम जनरेट करते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइंस में आपका न्यूटन की थ्योरी हो जाएगी, या किसी नए प्रिंसिपल, नए थ्योरी को बनाना, ये आपका बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। सेकंड है नेक्स्ट आपका एप्लाइड रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक अनुसंधान, एजुकेशनल एरिया में, ठीक है, या शैक्षिक क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम हमारे व्यवहारिक या बिहेवियरल से संबंधित होती हैं, शैक्षिक समस्याएं होती हैं, जिनको हम बिहेवियरल फॉर्म में सॉर्ट आउट करते हैं, प्रॉब्लम को हम सुलझाते हैं और हमको डिसीजन वहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपका एप्लाइड रिसर्च होता है, जिसको हम बिहेवियरल या व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं। लास्ट होता है आपका इसमें एक्शन रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। ये जो रिसर्च होता है स्कूल बाउंड्री, स्कूल कॉलेज में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्विक सॉल्व किया जाता है इस रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसीजन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। तो यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक अनुसंधान, नॉन एक्सपेरिमेंटल अप्रयोगात्मक अनुसंधान की हम बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। वह रिसर्च या वो स्टडी जिसमें रिसर्चर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक विशेष वेरिएबल या विशेष चर, या जिसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके, उलटफेर करके उसका उस सिचुएशन में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका प्रभाव देखते हैं, तो इसको हम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, कारण परिणाम अध्ययन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है,
दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल वाला ग्रुप होता है उसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं। और जो सेकंड कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ नहीं करते हैं। और लास्ट में हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि क्या हमारे आउटपुट आएँ, दोनों ग्रुपों में क्या चेंजेस रहें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको देखना है कि डिस्कवरी मेथड के थ्रू बच्चों का अचीवमेंट लेवल। तो यहाँ पर जो डिस्कवरी मेथड है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो उनका लर्निंग अचीवमेंट होगा वहाँ पर वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, स्वतंत्र चर का आश्रित चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। यहाँ पर हम वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं या जो हमारे स्वतंत्र चर होते हैं उनको हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास में आपको अचीवमेंट के लिए आप रिवार्ड सिस्टम को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर लर्निंग आउटकम्स आपको चेक करने को मिलेंगे। यहाँ पर दो ग्रुप बनाएंगे, आप कंट्रोल ग्रुप और आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप रिवार्ड सिस्टम को फॉलो करेंगे, सेकेंड में नहीं करेंगे। उसके बाद जो स्टडी होती है आपकी, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है इसमें आपके कई टाइप के रिसर्च आते हैं। फील्ड स्टडी आपका आता है, सर्वे रिसर्च आता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है, ठीक है, और आपका केस स्टडी आती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आता है। कई प्रकार के रिसर्च आते हैं जिनको अभी हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, प्रकृति के आधार पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, और सेकंड आपका कोरिलेशनल स्टडी। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, ठीक है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है जिसको हम विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम करंट जो हमारी सिचुएशन होती है हम उसमें सर्वे करते हैं, उसको हम डीपली एनालाइज करते हैं और अपने रिजल्ट को देते हैं। सेकंड आपका कोरिलेशनल या सहसंबंधात्मक, ठीक है, या अनुसंधान इसको हम कहते हैं। इसमें हम दो वेरिएबल का आपस में कनेक्शन देखते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में किस प्रकार से कोरिलेट करता है। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में और इंटेलिजेंस के बीच हम रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो वेरिएबल को एक साथ क्या करते हैं, दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ रिसर्च के टाइप हैं, इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर ब्रीफली। फंडामेंटल रिसर्च या जिसको हम बोलते हैं बेसिक रिसर्च या जिसको हम बोलते हैं मौलिक अनुसंधान, या जो ओरिजिनल रिसर्च आपका होता है किसी नए थ्योरी को बनाना, जनरेट करना, नए प्रिंसिपल्स को देना। बेसिक रिसर्च आल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च, जिसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं या मौलिक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। इस साइंटिफिक रिसर्च एम टू प्रूव और डेवलप साइंटिफिक थ्योरी, इसका उद्देश्य होता है किसी नई थ्योरी को डेवलप करना। वो नई थ्योरी साइंस के एरिया में भी हो सकती है, बिहेवियरल साइंस में भी हो सकती है, साइको में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो थ्योरीज दी हैं वो सब फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यूज्ड इन अप्लाइड रिसर्च, जो फंडामेंटल रिसर्च हैं उनका व्यवहारिक अनुसंधान में भी प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी आपका बिहेवियरल साइंस है। जब हम बिहेवियरल साइंस में रिसर्च करते हैं तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है वो क्या है, किसका एग्जांपल है, मौलिक अनुसंधान या ओरिजिनल रिसर्च या प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है आपका अप्लाइड रिसर्च। जब हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की, ठीक है, या जिसको हम व्यवहारिक अनुसंधान भी बोलते हैं, तो व्यवहारिक अनुसंधान में क्या होता है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल इन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तो जो आपका अप्लाइड रिसर्च होता है इसमें क्या होता है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और जो उसकी उपयोगिता होती है उसको हम बिहेवियरल साइंस में यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
अगला है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को हम कहते हैं द रिसर्च, जो एक्शन रिसर्च होती है आपकी क्विक रिसर्च होती है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, जो स्कूल या कॉलेज के अंतर्गत होती है। वो लर्नर से संबंधित हो सकती है, टीचर से संबंधित हो सकती है, होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित हो सकती है। ठीक है, आगे है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था अभी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में किसी विशेष वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन उलट फेर करके कर सकते हैं उसमें। उसके द्वारा हम उस सिचुएशन में उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर के ऊपर देखते हैं, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, कारण परिणाम संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर दो ग्रुप बनते हैं आपका, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम स्वतंत्र चर को यूज़ करते हैं, कंट्रोल ग्रुप को हम सिंपल वे में करते हैं। उसके बाद हम उन दोनों में जो लास्ट में रिजल्ट आते हैं उनके थ्रू हम देखते हैं कि कौन से जो हमारे ग्रुप थे, कौन से ग्रुप में जो हमारी लर्निंग आउटकम है या अचीवमेंट है, जो भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे यहाँ पर, उसका क्या प्रभाव वहाँ पर पड़ा। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी लर्निंग का हम यूज देखते हैं कि अचीवमेंट लेवल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप वहाँ पर देखेंगे कुछ बच्चों को हम डिस्कवरी मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, कुछ बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू, लास्ट में हम उनका वहाँ पर क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ा डिस्कवरी मेथड का अचीवमेंट लेवल के ऊपर। अगला है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जब हम बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की, तो जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जो कि आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर में उलटफेर नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपना प्रभाव ऑलरेडी दिखा चुका है, अपना इफेक्ट ऑलरेडी दिखा चुका है किसी घटना के ऊपर या रिजल्ट के ऊपर या बिहेवियर के ऊपर। तो जो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, किसका, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। दिस रिसर्च इज कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। घटना हो जाने के बाद, घटना घटित हो जाने के बाद, स्टडी हो जाने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं, क्या, ऑब्जर्विंग द इफ़ेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर के ऊपर स्वतंत्र चर का प्रभाव जो पड़ा था, उस प्रभाव का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या जिसको हम बोलते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में उस शोध को कहा जाता है जिसमें हम करंट इंसिडेंट, करंट या वर्तमान हालातों को अध्ययन करते हैं, सिचुएशन का अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उनका, और जो हमारे चर होते हैं, कौन से, नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल। जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, इसमें जो वेरिएबल होते हैं उनमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। मैनिपुलेशन हम केवल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या होता है, इसको हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं, उसका पार्ट भी है आपका, और कोरिलेशनल रिसर्च भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूल रूप से समस्या क्या है, व्हाट इज़, किसका हमको अध्ययन करना है। ठीक है, अगला है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च की जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान की, तो ऐतिहासिक अनुसंधान के नाम से आपको स्पष्ट होगा, वो प्रीवियस इंसिडेंट, प्रीवियस या पास्ट में जो इवेंट्स हैपेंड हो चुके हैं, घटित हो चुके हैं, उन घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनका जनरलाइजेशन किया जाता है, और पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं वर्तमान समय में उनका क्या, ठीक है, क्या यूज़ हो सकता है या क्या प्रत्याशित भविष्य हो सकता है, एंटिसिपेटेड फ्यूचर को समझने में हमको मदद मिलती है यहाँ पर। तो ऐतिहासिक शोध में, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम अध्ययन क्या करते हैं, क्या था, व्हाट वाज,
और डिस्क्रिप्टिव में क्या था, क्या है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल में क्या है आपका, वन टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एक प्रकार का गुणात्मक अनुसंधान है। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग पास्ट इवेंट्स, जो कि पुराने या पास्ट जो इवेंट हैं उनको क्या, उनका निरीक्षण करता है, उनका अध्ययन किया जाता है। टू ड्रॉ कंक्लूजन, निष्कर्ष देने के लिए। मेक प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करने के लिए। ठीक है, द कंक्लूजन फाइंडिंग ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज। यहाँ पर जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम नॉर्मली जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पास्ट के इवेंट हैं, पास्ट के रिजल्ट हैं, आपके पास्ट में वो चीज़ें हुई होती हैं। तो करंट सिचुएशन में उसको जनरलाइज करना बहुत टिपिकल होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स दोनों होते हैं। डेटा कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं। प्राइमरी के लिए आप उस विशिष्ट जगह पर जाएंगे, और सेकेंडरी आपको डेटा जो ऑनलाइन या आपको पत्रिकाओं के माध्यम से कहीं से भी आपको मिलता है। इसके बाद आपका यहाँ पर एक कोरिलेशनल रिसर्च भी होता है। उसमें क्या होता है, दो वेरिएबल का हम संबंध देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर केस स्टडी भी आ जाता है, किसमें, नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है उसमें कई टाइप की स्टडी आपकी आती हैं, और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल है, आपका केस स्टडी है, ये सब आपके रिसर्च के क्या है, मेथड है आपके, जो कि आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल में आते हैं। बाकी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।